आज के इस 2 घंटे के महंगाई के विरुद्ध महंगाई केंद्र सरकार से कम कराने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर जो धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, जयपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और हमारे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, आदरणीय कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीडी कल्ला साहब, राज्यसभा सांसद रहे और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश रहे हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई असक अली डाग साहब, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, मंत्री आदरणीय भजन लाल जाटव साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हमारे बीकानेर के लोकसभा के प्रत्याशी हमारी मेयर साहब मनोज मर्दगल जी, तमाम हमारे पार्षद साहिबान, मेयर साहिबान, तमाम कांग्रेस के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष एम सिंह जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि हमने केवल सिंबॉलिक हर पेट्रोल पंप पे रखा, लेकिन यहां कार्यकर्ताओं का उत्साह था कि कुछ संख्या में ज्यादा आ गए। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो जुनून था, वो इनको रोक नहीं पाया, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा है। जब मोदी जी एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने थे, तब उनके एक एक बात को देख लीजिए, उनके एजेंडे को देख लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित होने के बाद में जो बातें कही, उनको याद करने की आज आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, एनडीए गवर्नमेंट आ गई, तो हम लोग महंगाई कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने पता नहीं कितने वादे किए थे। उन सब वादों का क्या हुआ, ये आप और हम सब, पूरा देश जानता है। आज जो देश में हालात हैं, हर व्यक्ति दुखी है इस महंगाई के कारण से। लोगों की कोरोना के कारण से नौकरियां जा रही हैं। 7 साल में नई नौकरियां मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने निकाली नहीं। आप बता दीजिए, रेल में कितनी निकली, बैंकों में कितनी निकली, जो एसएससी की एग्जाम होती है, जिससे इंस्पेक्टर वगैरह इनकम टैक्स में, इसमें कस्टम में वगैरह में लगते हैं, वो नौकरियां कितनी निकली? एक नौकरी नहीं निकाली। और उल्टे नोटबंदी के कारण से, जीएसटी के कारण से और इस महंगाई के कारण से आज जो नौकरियां हमारी जा रही हैं, हमारे बच्चों की जा रही हैं, और उस नौकरियां जाने के बाद में जो हालात इस महंगाई ने कर रखे हैं, मैं समझता हूं कि आज देश के 30% लोग एक टाइम का खाना भी उनके लिए दूभर हो रहा है, एक टाइम का खाना भी उसके लिए दूभर हो रहा है। ये हालात देश के प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिए। जो गरीबों का मसीहा कहने वाला, गरीब की पैरवी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश करता था, और अपने आप को गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा बता करके, और जिस प्रकार से देश के लोगों की उम्मीदें जगाई थी, आज वो देश के प्रधानमंत्री की किसी गरीब के साथ अगर फोटो कोई मीडिया में भेजने के लिए आ जाए तो भले ही बाकी आपने कभी देखा, केवल मन की बात करते हैं, और वो भी वन वे करते हैं, एक तरफा करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। अगर किसी को सुनने की बात आती है तो पहले से प्रायोजित होता है कि आप बोलोगे और आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। मोदी जी से कोई सवाल देश का न तो नागरिक कर सकता है, न हमारे ये जो मीडिया के बंधु हैं, ये भी मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते हैं। एक भी ऐसे व्यक्ति का, मीडिया के बड़े से बड़े व्यक्ति का मुझे नाम बता दीजिए जो पहले उनसे परमिशन लेकर के और उनकी इच्छा के अनुरूप जब तक सवाल पूछने की तय नहीं कर ले,
तब तक वो किसी भी मीडिया के बंधु को, किसी चैनल को, किसी प्रिंट मीडिया को वो अपना सवाल लेने के लिए अलाउ नहीं करते। ये क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे थे कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करते हैं, तो आज 6 महीने 8 महीने से जो किसान 3 काले कानून को निरस्त कराने के लिए बैठे हैं, क्या उनकी आपने सुनी? और देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए बच्चों को एक गलत बात कह दे, इतनी गलत बात कह दे कि अगर आपको परीक्षा देनी है तो मैं बताता हूं कैसा करना चाहिए, कि आपको कठिन प्रश्न पहले हल करने चाहिए। ये हमें हमारे गुरुओं ने कभी नहीं बताया, आपको बताया हो तो मुझे बता दीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कहां से लेकर के आए सूट वूट पहन के देश के प्रधानमंत्री जी, ये हमें पता नहीं। आज देश में चुने हुए लोग राज नहीं चला रहे हैं। आज केवल मोदी और अमित शाह की हिटलरशाही और पर्दे के पीछे जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव जीत करके नहीं आए, वो आरएसएस के लोग जो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो लोग देश में सरकार चलाते हैं। वो लोग एजेंडा तय करते हैं कि अब ये एजेंडा होगा, इस चुनाव में ये होगा। ये दुर्भाग्य है। आज हमारे प्रदेश में वो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए यहां प्रदेश में भेजा। आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं जिन्हों से 25 में से 25 सांसद देकर के केंद्र से प्रदेश के लिए कोई पैकेज लाने के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए उनको भेजा। आज प्रदेश में अगर कोई राज अच्छा कर रहा है तो वो कांग्रेस का राज है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रहा है। अगर विपक्ष के कोई किसानों के हो, गरीबों के हो, महंगाई के हो, कोई भी अगर मुद्दे उठा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, दोहरी भूमिका प्रदेश में निभा रहे हैं। लोगों को अच्छा शासन भी दे रहे हैं प्रदेश में, और केंद्र की नाकामियों के मुद्दे भी जनता के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, दोनों काम हमको करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के तो नेता अभी से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देखने लग गए। और अब तो एक चीज और हो गई, जो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को आप दिखाने लग गए हैं, अमित शाह जी को अल्लाह लाख दिखाने लग गए हैं। मोदी जी के न्योरे खा रहे थे योगी जी मुश्किल से पटपटा के मिलने के लिए गए हैं, लेकिन इस वार्ता का नतीजा क्या होगा आप और हम देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि या तो ये पहले समझ जाएंगे, नहीं आने वाले 2024 के चुनाव में इनका सूबड़ा साफ जनता कर देगी, ये मान के चलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आपके इस उद्बोधन से हमारे में नई ऊर्जा आई है। सभी लोग ये तख्तियां लेकर अपने अपने घरों पे, मोहल्लों में जाएं। ये कांग्रेस की तख्तियों को कृपया नीचे नहीं रखें।